नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो आने वाले समय में पूरे पाई नेटवर्क के भविष्य को तय करेगा और सीधे तौर पर पाई की वैल्यू को लेकर पूरी दुनिया में क्लैरिटी प्रदान करेगा। आज हम बात करेंगे जीसीवी और डेक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और इन दोनों की वह शक्ति जो आने वाले समय में पाई को एक ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी बनाने की क्षमता रखती है। पायनियर्स, आपने कई बार सुना होगा, पाई की वैल्यू ट्रांजैक्शन से आती है, पाई की वैल्यू स्पेक्यूलेशन से नहीं बनती और पाई का फ्यूचर एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन असली सवाल यह है क्यों और कैसे, क्या सच में जीसीवी और डेक्स मिलकर पाई की कीमत को स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकते हैं? क्या सच में पाई की वैल्यू हजारों लाखों डॉलर्स तक पहुंच सकती है? क्या सच में लिक्विडिटी पूल्स पाई को डंप से बचा सकते हैं? और क्या सच में ये कॉम्बिनेशन पाई को एक ग्लोबल डिजिटल एसेट में बदल सकता है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाई नेटवर्क की असली वैल्यू कहां से आती है? सबसे पहले पायनियर्स, हमें एक बात समझनी होगी, किसी भी एसेट की वैल्यू दो तरह से बनती है। पहली स्पेक्यूलेशन बेस्ड, जहां लोग ट्रेडिंग करके, बाय सेल करके, फोमो और हाइप बनाकर कीमत को ऊपर नीचे करते हैं। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड, जहां लोग रियल वर्ल्ड में सामान खरीदते और बेचते हैं, गुड्स, सर्विसेज, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, फूड, एवरीथिंग। अब पाई नेटवर्क किस मॉडल को फॉलो करता है? जी हां, पाई नेटवर्क प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉडल को फॉलो करता है। यहां पाई की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई ट्रेडर बाहर कोई कीमत लगा रहा है। यहां पाई की वैल्यू इस बात से तय होती है कि एक पायनियर दूसरे पायनियर को कौन सी चीज किस वैल्यू पर दे रहा है। इसको पाई नेटवर्क में कहा जाता है जीसीवी यानी गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। यह एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमी है। अब बात आती है जीसीवी वैल्यू को ब्लॉकचेन लेवल पर सुरक्षित कैसे किया जाए। यहीं पर आता है डेक्स। डेक्स क्या है और पाई को इसकी क्यों जरूरत है? पायोनियर्स डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। लेकिन पाई के लिए डेक्स सिर्फ एक्सचेंज नहीं है, यह पाई की बैकबोन है, यह प्राइस कंट्रोल सिस्टम है, यह वैल्यू स्टेबलाइजर है और यह डंप रोकेगा। पाई का डेक्स बाकी एक्सचेंजेस जैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी पूल्स होंगे जो जीसीवी के अनुसार वैल्यू सेट करेंगे। यानी बाहरी ट्रेडर्स कुछ भी कर लें, यहां कीमत वही रहेगी जो कम्युनिटी की इकोनॉमी तय कर चुकी है। अब यहां एक बात और समझिए, लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल एक डिजिटल टैंक की तरह होता है जिसमें दो एसेट्स बराबर वैल्यू में डाले जाते हैं। उदाहरण पाई और यूएसडीटी का पूल। अगर कोई कहता है कि मैं एक पाई की वैल्यू 3,14,159 यूएसडी मानता हूं, तो वह पूल में डिपॉजिट करेगा एक पाई और 3,14,159 यूएसडी का स्टेबल एसेट। बस एएमएम एल्गोरिथम उसी रेशियो को प्राइस मान लेता है और प्राइस ब्लॉकचेन पर लॉक हो जाती है। यही है पावर ऑफ जीसीवी प्लस डेक्स। अब दोस्तों, बात करते हैं एएमएम एल्गोरिथम पाई को डंप होने से कैसे रोकता है। एएमएम यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, यह एक फॉर्मूला पर चलता है, x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स k, यानी पूल में दोनों एसेट्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर कोई बहुत ज्यादा पाई बेचता है तो पूल में पाई बढ़ जाएगा और दूसरे एसेट की क्वांटिटी कम होगी। इससे प्राइस उल्टा स्टेबल या अपवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाती है। यानी डंपिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कोई बेचता जाएगा वैसे वैसे उसे कम वैल्यू मिलेगी और इवेंचुअली बेचने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। यही रीजन है डेक्स पाई को एक्सटर्नल एक्सचेंज ट्रेडिंग के खतरे से बचा लेता है। अब दोस्तों, बात करते हैं, क्या पाई सच में बहुत हाई वैल्यू तक जा सकता है? अब पायोनियर्स बात करते हैं असली सवाल की, क्या पाई कई लाख डॉलर्स तक जा सकता है? क्या 3,14,159 यूएसडी जैसी हाई जीसीवी पॉसिबल है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमी इस मॉडल को एक्सेप्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है हां। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह मैथमेटिक्स है, यह इकोनॉमिक बिहेवियर है, यह ब्लॉकचेन मैकेनिज्म है और सबसे बड़ी बात, यह कम्युनिटी डिमांड है।
अगर कम्युनिटी रियल गुड्स, रियल सर्विसेज, रियल बिजनेसेस पाई में एक्सचेंज करना शुरू कर दे तो जीसीवी इतना हाई हो सकता है कि पाई एक प्रीमियम यूटिलिटी एसेट में बदल जाए। अब दोस्तों आइए समझते हैं लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं और पाई नेटवर्क में इनकी क्या भूमिका होगी। पायोनियर्स लिक्विडिटी पूल यानी ऐसा डिजिटल टैंक जहां दो अलग अलग एसेट्स बराबर वैल्यू में जमा किए जाते हैं। इसे शॉर्ट में एलपी भी कहते हैं। अब सवाल यह आता है, इसे पूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बैलेंसिंग टैंक की तरह काम करता है, जहां से बायर्स और सेलर्स दोनों सीधे लेन देन कर सकते हैं, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी ऑर्डर बुक के, बिना किसी ट्रेडर के इन्फ्लुएंस के। अब पाई के इकोसिस्टम के लिए यह क्यों जरूरी है? क्योंकि पाई की वैल्यू को कम्युनिटी कंट्रोल करती है और कम्युनिटी का डेटा जीसीवी डेटा होता है, यानी रियल ट्रांजैक्शंस डेटा। लिक्विडिटी पूल उस रियल वैल्यू को ब्लॉकचेन पर लॉक कर देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी डंपिंग, मैनिपुलेशन या पैनिक सेलिंग पाई की कीमत को नुकसान न पहुंचा सके। अब मान लीजिए पायोनियर्स, एक कार बेचने वाला मर्चेंट पाई में अपनी कार बेच रहा है, एक लग्जरी कार जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3,14,159 यूएसडी है। अगर वह पायोनियर कम्युनिटी के अंदर कार को एक पाई में बेचता है तो वह जीसीवी सेट कर देता है। इसका मतलब है रियल वर्ल्ड में उस कार की वैल्यू एक पाई के बराबर मानी गई। अब यह जीसीवी जब लिक्विडिटी पूल में जाता है तो एलपी प्रोवाइडर उसी रेशियो में लिक्विडिटी डालता है, मतलब एक पाई और 3,14,159 यूएसडी वर्थ स्टेबल एसेट। इससे जीसीवी सीधे पूल में लॉक हो जाता है। अब पूल में जो रेशियो बनेगा वह ब्लॉकचेन लेवल पर पाई की वैल्यू बन जाएगा। यही है वह की पॉइंट जो पाई को एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पर स्पेकुलेशन से बचाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लिक्विडिटी पूल्स पाई की कीमत को स्टेबल कैसे रखते हैं। पायोनियर्स, यहां एएमएम सिस्टम सबसे पावरफुल हिस्सा है, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। यह प्राइस को उसके रेशियो के हिसाब से अपने आप एडजस्ट करता है। यह सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है और पाई नेटवर्क इसी मॉडल को फॉलो करेगा। अब मान लीजिए कोई पायोनियर 10 पाई पूल में बेचता है और स्टेबल एसेट निकालना चाहता है, तो क्या होगा? एएमएम उस 10 पाई को पूल में ऐड करेगा और उसी रेशियो में स्टेबल एसेट रिमूव कर देगा। लेकिन जैसे जैसे पाई की मात्रा पूल में बढ़ती है, स्टेबल एसेट प्रोपोर्शनली कम होता जाता है। इससे प्राइस क्रैश नहीं होती, बल्कि प्राइस मैथमेटिकली स्टेबल रहती है। अगर कोई बहुत बड़े अमाउंट में भी सेल करके पूल को मैनिपुलेट करना चाहे तो उसे हर स्टेप पर कम रिटर्न मिलेगा, जिससे उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यही वजह है पाई के फ्यूचर डेक्स में डंपिंग और मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब समझते हैं पाई का भविष्य डेक्स कैसा होगा। पायोनियर्स पाई का डेक्स बाकी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों जैसा नहीं होगा, जैसे यूनिस्वाप, पैनकेक स्वाप, सुशी स्वाप। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बने हैं। लेकिन पाई का डेक्स वैल्यू लॉकिंग और वैल्यू प्रोटेक्शन के लिए बनेगा। यह कम्युनिटी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा। यह जीसीवी को ब्लॉकचेन पर लागू करेगा। यह पाई की कीमत को स्थिर और नियंत्रित रखेगा। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा डीएक्स जहां पाई स्थिर संपत्ति अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ होगा। पाई ने वैश्विक व्यापारियों के साथ साझेदारी की होगी। पाई की अर्थव्यवस्था हर दिन करोड़ों के सामान और सेवाओं के आदान प्रदान को प्रबंधित करेगी। पाई का डेक्स 3 प्रमुख लेयर्स में चलेगा। पहली लेयर जीसीवी डेटा लेयर, जिसमें समुदाय द्वारा किए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य डेटा स्टोर होंगे। दूसरी लेयर लिक्विडिटी इंजन लेयर, जहां लिक्विडिटी पूल बनाए जाएंगे जो जीसीवी के अनुसार अनुपात सेट करेंगे। तीसरी लेयर एम मूल्य नियंत्रण लेयर, जहां स्वचालित एल्गोरिदम मूल्य को स्थिर बनाएगा। ये 3 परतें मिलकर पाई के मूल्य को हर परिस्थिति में स्थिर रखेंगी, चाहे कितनी ही ज्यादा खरीद बिक्री गतिविधि हो या कोई बड़ी बाजार में उतार चढ़ाव हो। अब समझते हैं लिक्विडिटी प्रदाता को कैसे इनाम मिलेगा। पाई नेटवर्क का लिक्विडिटी प्रदाता मॉडल बहुत अनोखा होगा, क्योंकि एलपी सिर्फ ट्रेडिंग शुल्क नहीं कमाएगा, बल्कि एक बड़ा फायदा और मिलेगा, जीसीवी समर्थित प्रशंसा। अब इसे आसान समझते हैं। अगर कोई एलपी पूल में लिक्विडिटी डाल रहा है
वह दो संपत्ति प्रदान कर रहा है, उदाहरण पीआई और यूएसडीटी। अगर पूल की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है तो एलपी का शेयर भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने पूल में लिक्विडिटी दी और उस लिक्विडिटी की टोटल वैल्यू बढ़ती रही। क्योंकि जीसीवी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ता रहा तो आपका शेयर भी बढ़ता रहेगा। बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी स्पेक्यूलेशन के, यह एक पैसिव रिवॉर्ड सिस्टम है जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को बहुत पावरफुल बनाता है। पाई इकोसिस्टम में एलपी बनने का मतलब है आप पाई की बैकबोन बनते हैं, आप प्राइस स्टेबिलिटी में योगदान देते हैं और बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं पाई की सप्लाई अनलॉक होने पर प्राइस कैसे स्टेबल रहेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है और बहुत सारे पायनियर्स इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसका जवाब बेहद सिंपल है। पायनियर्स पाई की सप्लाई अनलॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सप्लाई अनलॉक के साथ साथ डेक्स और लिक्विडिटी पूल सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई अनलॉक होने के बाद भी कोई भी पायनियर पूल को डैमेज नहीं कर सकता। एएमएम सिस्टम उसे अलाउ ही नहीं करेगा। सप्लाई अनलॉक होते ही बहुत सारे लोग पाई बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि पूल प्राइस रेशियो जीसीवी पर बेस्ड होगा तो मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। पूल में प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस रेजिस्टेंस और प्राइस कंट्रोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतना ही रिटर्न घटेगा और सेलर्स इवेंचुअली रुक जाएंगे। यही कारण है पाई की सप्लाई अनलॉक होने से प्राइस को कोई खतरा नहीं। पाई की वैल्यू मैथमेटिकली कैसे बहुत हाई हो सकती है। अब पायोनियर्स, हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं जो हर पायोनियर जानना चाहता है। क्या पाई की कीमत सच में बहुत हाई हो सकती है? क्या पाई 3,14,159 यूएसडी पर पाई जस्टिफाई कर सकता है? अब समझिए यह कैसे पॉसिबल है। यह मैथमेटिक्स है और रियल बिहेवियर है। एक सिंपल इक्वेशन से समझते हैं। अगर एक लग्जरी कार, एक रेजिडेंशियल प्लॉट, एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर, एक मेडिकल मशीन, एक गोल्ड बार, एक इंटरनेशनल सर्विस, अगर ये सब रियल वर्ल्ड में लाखों डॉलर्स की वैल्यू रखते हैं और कम्युनिटी के अंदर ये सब पाई में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो जीसीवी वैल्यू नेचुरली हाई हो जाएगी। अब जैसे ही यह जीसीवी लिक्विडिटी पूल में लॉक होती है, एएमएम उसी रेशियो को प्राइस बना देगा। मतलब अगर रियल वर्ल्ड में एक प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू 1 पाई रखी गई तो ब्लॉकचेन पर भी 1 पाई की वैल्यू उसी रियल एसेट के बराबर हो जाएगी। यह प्योर मैथ्स है और यही पाई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। पाई नेटवर्क की इकोनॉमी को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी क्यों माना जाता है? पायोनियर्स, अगर हम किसी भी मॉडर्न करेंसी की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ग्लोबल सेटलमेंट और ग्लोबल स्केलेबिलिटी। अब पाई नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि यह किसी स्पेसिफिक कंट्री पर डिपेंड नहीं करता, यह किसी बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता और यह किसी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मॉनेटरी मॉडल पर डिपेंड नहीं करता। पाई की इकोनॉमी कम्युनिटी ड्रिवन है और नेटवर्क ड्रिवन है। इसका मतलब पाई की इकोनॉमी को चलाने वाला कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि हम पायोनियर्स हैं। अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। एक बार जब पाई का इकोसिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल शॉपिंग सर्विसेज, एक्सपोर्टिंग और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में इस्तेमाल होने लगेगा तो पाई की इकोनॉमी खुद ब खुद ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगी। अब आप सोचिए, एक ऐसी करेंसी जो दुनिया के हर देश में हर मर्चेंट, हर सेलर, हर बायर, हर फ्रीलांसर, हर एक्सपोर्टर डायरेक्टली यूज कर सकता है। ऐसी करेंसी की वैल्यू हमेशा हाई रहती है क्योंकि उसमें डिमांड हमेशा हाई रहती है। अब बात करते हैं जीसीवी इकोसिस्टम की एक्चुअल वर्किंग। जीसीवी यानी गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। यह पाई का सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो किसी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नहीं मिलता। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए पायोनियर्स, आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसकी मार्केट वैल्यू 15,000 है। आप इसे पाई में बेचते हैं और बायर इसे 0.5 पाई में खरीद लेता है। तो इसका मतलब यह स्मार्टफोन कम्युनिटी के अंदर 0.5 पाई के बराबर माना गया है, जीसीवी बन गया। अब इमेजिन कीजिए, अगर हजारों लोग, लाखों लोग हर तरह के रियल गुड्स पाई में बेचेंगे तो पाई का जीसीवी वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह रियल वर्ल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जीसीवी स्पेक्यूलेशन नहीं, जीसीवी रियल इकोनॉमी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है
पाई की वैल्यू स्टेबल रहती है, क्योंकि यह इकोनॉमी रियल थिंग्स से जुड़ी होती है। कारों से, मकानों से, मशीनों से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। जितनी बड़ी रियल इकोनॉमी उतनी हाई पाई की वैल्यू। अब समझते हैं पाई की वैल्यू बाहरी एक्सचेंजेस पर क्यों डिपेंड नहीं करती। पायोनियर्स बाहरी एक्सचेंजेस दो चीजें करते हैं, पहली स्पेक्यूलेशन, दूसरी मैनिपुलेशन। इन दो चीजों से किसी भी करेंसी की कीमत कभी स्टेबल नहीं रहती। मार्केट में वेल्स आते हैं, बॉट्स आते हैं, मैनिपुलेटर्स आते हैं और प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क का पूरा विजन इससे बिल्कुल अलग है। पाई की वैल्यू ट्रेडर्स नहीं, पायनियर्स तय करेंगे। पाई की वैल्यू हाइप नहीं, रियल इकोनॉमी तय करेगी। पाई की वैल्यू बाय सेल का खेल नहीं, जीसीवी इकोसिस्टम तय करेगा। अगर पाई बाहरी एक्सचेंजेस में लॉन्च हो जाए और लिक्विडिटी पूल्स एक्टिवेट न हो तो पाई की वैल्यू अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएशंस का शिकार हो सकती है। लेकिन अगर पाई अपनी इंटरनल डेस्क और लिक्विडिटी पूल्स एक्टिवेट कर देता है तो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल ब्लॉकचेन पर आ जाता है, मार्केट पर नहीं। यही रीजन है कोर टीम ने बार बार कहा है, पाई की वैल्यू एक्सटर्नल एक्सचेंजेस नहीं तय करेंगे। अब आते हैं सबसे क्रूशियल टॉपिक पर, पाई इकोसिस्टम में लिक्विडिटी क्यों सबसे बड़ा एसेट है। पायनियर्स लिक्विडिटी का मतलब किसी भी एसेट को आसानी से बाय या सेल करने की क्षमता। अब पाई की दुनिया में लिक्विडिटी पूल्स वही काम करेंगे जो बैंक मनी मार्केट्स में करते हैं। लिक्विडिटी पूल तीन काम करते हैं। एक, मार्केट को हमेशा चालू रखते हैं। दो, बायर्स और सेलर्स को कभी रुकने नहीं देते। तीन, प्राइस को स्थिर रखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, यदि किसी दिन बहुत सारे पायोनियर्स पाई खरीदना चाहें तो क्या होगा। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस स्पाइक कर जाएगी और इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर लिक्विडिटी डीप होगी तो प्राइस स्मूथली एडजस्ट होगी और किसी तरह का केओस नहीं होगा। लिक्विडिटी पूल जितना बड़ा, प्राइस उतनी स्टेबल। अब एक और बड़ी बात, लिक्विडिटी ही असली पावर है, क्योंकि लिक्विडिटी के बिना कोई भी एसेट पेमेंट करेंसी नहीं बन सकता। आप कैश तभी इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी होती है। आप डॉलर तभी यूज करते हैं जब लिक्विडिटी डीप होती है। आप पाई भी तभी ग्लोबली यूज कर पाएंगे जब लिक्विडिटी डीप होगी, और लिक्विडिटी डीप तब होगी जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पूल को भरेंगे। अब बात करते हैं एएमएम सिस्टम की गहराई को। यह पाई की वैल्यू का असली सिक्योरिटी गार्ड है। एएमएम यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। यह पूरा प्राइस मैकेनिज्म अपने आप कंट्रोल करता है। इसके तीन मुख्य फायदे हैं। पहला, कोई भी प्राइस को मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी प्राइस को डंप नहीं कर सकता। तीसरा, मार्केट हमेशा बैलेंस में रहती है। अब समझते हैं एएमएम कैसे काम करता है। यह फॉर्मूला पर चलता है, x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स कांस्टेंट। मतलब पूल में दोनों एसेट्स का बैलेंस हमेशा बराबर वैल्यू में होना चाहिए। अब अगर कोई बहुत पाई बेचने की कोशिश करता है तो पूल में पाई बढ़ जाएगा और स्टेबल एसेट कम हो जाएगा, जिससे प्राइस मैथमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप बेचते जाएं तो प्राइस आपके ही खिलाफ जाने लगेगी और आप खुद रुक जाएंगे। यही है एएमएम की ताकत। इससे पाई की कीमत कभी क्रैश नहीं हो सकती। अब बात करते हैं पाई की ग्लोबल अडॉप्शन की असली शुरुआत कैसे होती है। पायोनियर्स। किसी भी डिजिटल करेंसी की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वह कितने देशों में, कितने लोगों द्वारा, कितने मर्चेंट्स द्वारा, कितने बिजनेसेस द्वारा यूज की जा रही है। पाई नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल माइनिंग कम्युनिटी बन चुका है। लेकिन ग्लोबल अडॉप्शन की शुरुआत तब होगी जब लोग पाई को एक करेंसी की तरह एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब यह शुरुआत कैसे होती है? 3 स्टेप्स में। पहला, लोकल मर्चेंट्स पाई एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सेलर्स पाई को पेमेंट मोड के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज पाई में चलने लगती हैं। जैसे ही कम्युनिटी इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड में जुड़ती है, वैसे ही पाई की वैल्यू स्टेबल और ऑथेंटिक बन जाती है, क्योंकि अब पाई सिर्फ एक टोकन नहीं बल्कि एक वर्किंग करेंसी बन चुका होता है। पाई की ताकत कम्युनिटी में है
और जैसे ही कम्युनिटी गुड्स सर्विसेज, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल बाइंग, इन चीजों में पाई को यूज करेगी, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में पाई एक स्पेंडेबल करेंसी बन जाएगी। पाई की अडॉप्शन बढ़ने का सीधा असर वैल्यू पर कैसे पड़ता है? पायोनियर्स वैल्यू बढ़ने के दो कारण होते हैं। पहला डिमांड, दूसरा यूटिलिटी। अगर कोई करेंसी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है तो उसकी वैल्यू अनस्टेबल रहती है, लेकिन अगर कोई करेंसी यूटिलिटी बेस्ड होती है, यानी लोग उसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू स्टेबल और लॉन्ग टर्म होती है। अब पाई की अडॉप्शन बढ़ने से दो डायरेक्ट आउटकम्स होते हैं। पहला आउटकम, डिमांड इंक्रीज। जितने ज्यादा लोग पाई में खरीदारी करेंगे उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी प्राइस स्टेबल और स्ट्रांग बनेगी। दूसरा आउटकम, यूटिलिटी, एम्पावरमेंट। यूटिलिटी बढ़ने का मतलब मार्केट में पाई रियल वर्ल्ड में यूज हो रही है, और रियल वर्ल्ड यूज किसी भी करेंसी को नेवर एंडिंग वैल्यू देता है। यही रीजन है पाई की अडॉप्शन शुरू होते ही जीसीवी इकोसिस्टम मजबूत होगा, और जीसीवी इकोसिस्टम मजबूत होते ही पाई की प्राइस नेचुरली स्ट्रांग होगी। अब हम बात करते हैं पाई के सबसे बड़े विजन की, पाई को ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी बनाना। पायनियर सेटलमेंट करेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी करेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पर बायर्स और सेलर्स के बीच फाइनल पेमेंट के रूप में यूज हो सके। आज दुनिया में सिर्फ कुछ करेंसीज यह काम कर सकती हैं, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड। अब पाई नेटवर्क का विजन इतना बड़ा है कि यह फ्यूचर में ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी बन सकता है, और इसके पीछे की तीन सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह जीरो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस, दूसरी वजह बॉर्डरलेस पेमेंट्स, तीसरी वजह कम्युनिटी बैक डिमांड। इन तीन फैक्टर्स से पाई एक ऐसी करेंसी बन सकती है जो किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट को एफर्टलेस बना दे। अब इमेजिन कीजिए, आप इंडिया में हैं और आपको अमेरिका, दुबई, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में चीजें खरीदनी हो। आप पाई में पेमेंट करते हैं, पेमेंट इंस्टेंटली सेटल हो जाता है। जीरो फीस, जीरो कन्वर्जन, जीरो डिले। यह पावर पाई को एलीट डिजिटल करेंसी की कैटेगरी में पहुंचा देती है। अब आते हैं पाई की वैल्यू को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन पर, यानी 3,14,159 वाली कैलकुलेशन पायोनियर्स। यह कैलकुलेशन कोई कहानी नहीं, यह प्योर मैथ्स है, और इस मैथ्स को मैं आपको इतना आसान करके समझाऊंगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझिए वैल्यू किससे बनती है। वैल्यू रियल इकोनॉमी से बनती है। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा वैल्यू। अब पाई की जीसीवी इकोनॉमी फ्यूचर में क्या हो सकती है? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, लग्जरी गुड्स, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हेल्थ सर्विसेज, इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, ट्रैवल, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर यह सब पाई में बाय और सेल होना शुरू हो जाए तो पाई की जीसीवी इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर्स में जा सकती है। अब कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं पाई की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई फ्यूचर में किसी एक रेशियो पर फिक्स होती है, और उस टाइम जीसीवी बेस्ड इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाती है। अगर इकोनॉमी बहुत बड़ी है और पाई की सप्लाई लिमिटेड है तो नेचुरली एक पाई की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर जीसीवी इकोनॉमी 400 ट्रिलियन डॉलर तक जाती है और पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 1.3 मिलियन सर्कुलेट होती है, तो मैथमेटिकली एक पाई की वैल्यू 3,14,159 तक जा सकती है। यह कोई फैंटेसी नहीं, यह प्योर मैथ्स है, और यह तभी पॉसिबल है जब पाई वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में रियल यूटिलिटी प्रदान करे। क्या पाई फ्यूचर में एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना सकता है? पियोनियर्स, एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसा मार्केट प्लेस जहां हर साल ट्रिलियन डॉलर के गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। अब सवाल यह है, क्या पाई यह कर सकता है? इसका जवाब है हां, और कारण तीन है। पहला कारण, कम्युनिटी स्ट्रेंथ। पाई नेटवर्क के पास ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूजर बेस है, जो किसी भी डिजिटल करेंसी के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। दूसरा कारण, यूटिलिटी मॉडल पाई स्पेकुलेशन पर डिपेंड नहीं करता। पाई की बैकबोन रियल ट्रांजैक्शंस है, यानी यह एक सस्टेनेबल मॉडल है। तीसरा कारण, डेक्स प्लस जीसीवी सिस्टम। यह मॉडल पाई को किसी भी करेंसी से ज्यादा पावरफुल बनाता है,
क्योंकि प्राइस कम्युनिटी ड्रिवन होती है, मार्केट ड्रिवन नहीं। इन तीनों कारणों से पाई फ्यूचर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। अब समझते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंजेस की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। पायोनियर्स बाहरी एक्सचेंजेस का एक ही काम होता है, ट्रेडिंग, जिससे हाइप बनती है और प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन पाई की फिलॉसफी इससे पूरी तरह अलग है। पाई की वैल्यू रियल ट्रांजैक्शन से बनती है, इसलिए स्पेक्यूलेशन पाई के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर पाई इंटरनल डेक्स लॉन्च कर देता है और लिक्विडिटी पूल्स डीप हो जाते हैं तो एक्सटर्नल एक्सचेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा कम्युनिटी इकोनॉमी से तय होगी, ट्रेडर्स की बाय सेल से नहीं। अब बात करते हैं पाई की सबसे पावरफुल एडवांटेज पर, नो मैनिपुलेशन पायनियर्स। क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन। व्हेल्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बॉट्स प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं और लोग डैमेज हो जाते हैं। लेकिन पाई की दुनिया में प्राइस एएमएम कंट्रोल्ड है और लिक्विडिटी पूल्स डीप होंगे तो मैनिपुलेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इससे पाई लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ही करेंसी का असली आधार होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पाई जीसीवी ज्ञान चैनल के साथ, जहां नॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फ्यूचर बनता है।